बहुत सारे लोग इनकम सर्टिफिकेट बनाते हैं तो उनका इनकम सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट होने के बहुत सारे कारण है जो कि उन लोगों को सही तरीका नहीं पता है, इसके कारण उनका इनकम सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाता है। बट इस वीडियो में हम जो तरीका आपको बताने वाले हैं, अगर आप इस तरीके से इनकम सर्टिफिकेट बनाते हैं तो फिर आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो किस तरीके से हमें अपलोड करने होंगे और जो भी फॉर्म है उसको किस तरीके से फिल करना होगा। साथ ही साथ क्योंकि 2026 में जो यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगते हैं वहां पे हम क्या ऐड ऑन करेंगे, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है और वो कुछ से कुछ अपलोड कर देते हैं। इसके कारण क्या होता है कि उनका इनकम सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाता है। बट इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा, ये कंप्लीट पता चल जाएगा कि आप इनकम सर्टिफिकेट इजिली बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे। इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए पहले यहाँ पे आपको आरटीपीएस लिखना होगा और कोई सा जी पहले वेबसाइट आता है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं सम्मान प्रशासन विभाग है, हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आई का ऑप्शन है तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब देख सकते हैं इनमें क्या क्या भरना होगा वो तो हम बताएंगे, साथ में ये भी बताएंगे कि यहाँ पे हम कौन सा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे जिससे कि हमारा सही से जो है कि इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहले हम सारा डिटेल फिल कर देते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें यहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हम जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं, अगर शादी हो गया तो श्री करेंगे, नहीं तो कोई नहीं। उसके बाद यहाँ पे हम जो नाम लिखेंगे तो इस तरीके से हमें स्पेस देना होगा, जब हम यहाँ पे नाम लिखते हैं तो स्पेस देंगे, उसके बाद इस तरीके से लिखेंगे। तो स्पेस देने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे हिंदी में नाम ले लेगा। उसी तरीके से यहाँ पे फादर्स नेम डालेंगे, फिर मदर्स नेम, और यहाँ पे ये जो मोबाइल नंबर है ये हमेशा लास्ट में डालेंगे। क्यों डालेंगे लास्ट में? ताकि क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर हम अभी डाल देंगे और यहाँ पे हम OTP देंगे वेरिफिकेशन के लिए तो ये ना स्क्रॉल नहीं होता है, तो हमें इसे लास्ट में करना होगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो हम राज्य सेलेक्ट कर लेते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पे जिला भी सिलेक्ट कर लेंगे, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे अनुमंडल जो भी होगा अनुमंडल यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, साथ ही प्रखंड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे स्थानीय निकाय का प्रकार, यहाँ पे अगर अपना बना रहे तो आपको पता होगा कि आप ग्राम पंचायत से, नगर निगम से, नगर पंचायत से या नगर परिषद से हैं। लेकिन आप किसी कस्टमर का बना रहेंगे तो उससे पूछिए कि वो कौन सी जगह से हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे वार्ड नंबर डालेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो ग्राम पंचायत वो सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे जो विलेज है यहाँ पे अगर हम यहाँ पे हम लिखते तो इंग्लिश में है, लेकिन जब स्पेस देंगे तो ये हिंदी में हो जाएगा। इसी तरीके से डाकघर में भी हम स्पेस देंगे तो हिंदी में हो जाएगा। अब यहाँ पे थाना हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम पिन कोड डाल देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो जैसे कि हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए आधार नंबर। आधार नंबर हमें नहीं देना है, आधार नंबर अगर देंगे तो डॉक्यूमेंट वो अपलोड नहीं होता है, तो आधार नंबर हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे आवेदक का फोटो आ रहा है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फोटो हम सिलेक्ट करेंगे। देखेंगे कि अगर फोटो का जो ऑप्शन है वो है यहाँ पे एक सिग्नेचर वाला, एक विदाउट सिग्नेचर, तो हमें विदाउट सिग्नेचर वाला यहाँ पे ऐड कर लेंगे। और फोटो का साइज जो है वो 50 KB से कम होना चाहिए। पैसा हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, अगर छात्र हैं तो छात्र देंगे, सरकारी सेवा देंगे, जो भी है वो दे देंगे। तो हम यहाँ पे ये सिलेक्ट करते हैं। अब आवेदन का उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे दे भी सकते हैं वरना छोड़ भी सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो सरकारी सेवा से क्या है और बिजनेस से क्या है, कुल आय क्या है, ये देंगे। क्योंकि देखिए अगर हम इनकम सर्टिफिकेट बना रहे हैं और वहाँ पे अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकम के लिए रसीद देते हैं, अपलोड करते हैं, तो यहाँ पे हमें कृषि आय भी देना होगा। तो जैसे कि हम यहाँ पे कृषि आय 50,000 दे देते हैं और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे अन्न में जैसे कि हम दे देते हैं यहाँ पे 30,000, इस तरीके से हम दे देते हैं। ठीक है, इसको देने के बाद जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 80,000 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आय प्रमाण पत्र के लिए यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे जो, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो डॉक्यूमेंट अलग अलग लग रहे हैं 2026 में, तो अगर आपके पास वेतन या पेंशन पर्ची है तो वो डाल सकते हैं, आय का रिटर्न है तो वो डाल सकते हैं, या फिर अन्य अभिलेख पे क्लिक करेंगे। और सबसे अच्छा ऑप्शन यही है, इसी को सिलेक्ट करके आगे बढ़ना। वो क्यों बढ़ना, हम आगे आपको डॉक्यूमेंट भी दिखाएंगे तो क्या क्या हम डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम कैप्चा फिल कर लेते हैं इस तरीके से, ये देख सकते हैं। उसके बाद चलिए यहाँ पे कुछ छूट गया तो हम इसे भर लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे अब हम यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे और ईमेल आईडी। तो चलिए पहले हम यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम मोबाइल नंबर डालते हैं। अब मोबाइल नंबर डालने के बाद क्या करेंगे कि सबसे नीचे में यहाँ पे आके हम इस पर क्लिक करेंगे, ताकि हमें यहाँ पे OTP वेरिफिकेशन करना। अगर हम ऊपर में करते तो फिर दिक्कत हो सकता था कि स्क्रॉल नहीं होता है। तो यहाँ पे हम OTP ले लिए, अब यहाँ से करते हैं वैलिड। ठीक है, यहाँ से करेंगे ओके और यहाँ से आप प्रोसीड करते हैं। इसे जितना आप फास्ट करेंगे उतना बेटर होगा, नहीं तो फिर ये री लॉगिन हो जाता है, क्योंकि समय इसमें कम ही दिए जाते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे हम अटैच एनेक्सी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 4 डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं, लेकिन हमें क्योंकि हमने पहला का सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे आधार कार्ड, क्योंकि हमने तो पहला में तो देना ही है। एंड जो लास्ट ऑप्शन ये दोनों हम छोड़ देते क्योंकि हम ये वाला सिलेक्ट किए थे, तो ये वाला सिलेक्ट करेंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे चूज ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद क्योंकि हमने यहाँ पे इनकम से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट बना के रखे हैं, अब सेम डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे भी अपलोड कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो हम आपको दिखाते हैं। पहले इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद सेव करेंगे। अब यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन होता है तो हम यहाँ पे सबमिट करेंगे। और जैसे ये सबमिट कर दिए तो क्या होगा कि यहाँ पे हमें ये देख सकते हैं प्रिंट आ चुका है। तो हम इसे कंट्रोल पी करेंगे और इसे हम सेव कर लेंगे जहाँ पे हमने सेव कर किया। तो अब कस्टमर का फोटो भी दे सकते हैं। देखिए हम यहीं पे हम यहाँ पे हम आते हैं इसमें और यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है कि कंप्लीट सर्टिफिकेट बन चुका है। लेकिन अब इसके अंदर डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे तो चलिए वो हम बता देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जो हमारा डॉक्यूमेंट है इसमें क्या क्या हम डॉक्यूमेंट दिए थे वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट है, यहाँ पे इसे हम ओपन कर लेते हैं। हम इसे थोड़ा ब्लर रखेंगे, क्यों रखेंगे कि थोड़ा सा इसमें सिक्योरिटी इशू हो जाता है। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले हमने यहाँ पे एक आधार कार्ड दिया है अपना खुद का, उसके बाद यहाँ पे पिताजी का वोटर कार्ड दे देना है, उसके बाद पिताजी का आधार कार्ड दे देना है, उसके बाद जो जमीन का केवाला है उसका जो एक फ्रंट पेज होता है, जैसे आप देखे होंगे 100 या 500 वाला जो पेज होते हैं उसके अंदर जो फर्स्ट वाला पेज होता है हमें इसके अंदर ये भी अटैच करना होगा, ठीक है। उसके अलावा हमें यहाँ पे जमीन का रसीद भी अटैच करना होगा। तो इस तरीके से इतने डॉक्यूमेंट हम जमीन का रसीद और केवाला का फ्रंट पेज एंड आधार कार्ड पिताजी का और फिर वोटर कार्ड और अपना खुद का आधार कार्ड, इतना ही डॉक्यूमेंट अच्छे से वो भी कलर वाइज एकदम दिखना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे पूरा अच्छे से दिख रहा है, वो दिखना चाहिए। बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि वो लोग फोटो इस तरीके से कैप्चर करते हैं या स्कैनिंग करते हैं कि उसका दिखता ही नहीं है, तो इसके कारण वो रिजेक्ट होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे डॉक्यूमेंट एकदम क्लियरली यहाँ पे हमने अपलोड किए हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट का जो डॉक्यूमेंट है ये बना सकते हैं। और दोनों में हमने क्या किया कि दोनों में हमने सेम डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं। तो यहाँ पे सेम डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद ये हमारा बन जाता है। हमने यहाँ पे किए भी है, मेरा बना हुआ भी, हम 2-3-4 का भी किए थे तो सबका बन गया है। तो इसलिए देखिए हम पहले वीडियो नहीं बनाते कि बाद में बनाएंगे, पहले कंफर्म हो जाते कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ से अभी देख सकते हैं ये डेट 29 तारीख का, लेकिन होता है क्या कि 25-24 ऐसे ही, क्योंकि अभी जो है कि सारा डॉक्यूमेंट अगर वेरिफिकेशन सही रहता है तो बहुत जल्द ही बन जाता है, 10 से 12 दिन में ये हमारा बन जाता है। तो इस तरीके से आप इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हैं। इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि अगर उन लोगों से ये ना बन रहा है तो वो लोग अच्छे से इसको बना सकते हैं। बाकी आप अगर साइबर कैफे दुकानदार हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे साइबर कैफे से रिलेटेड बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो आएंगे जिससे कि आपका जो इनकम में है वो ग्रोथ आएंगे।